नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार का चुनाव कई मायनों में बहुत अहम था। अहम इसलिए था कि एक बड़ा राज है, एक जागरूक राज है, एक क्रांतिकारी राज है। वहाँ के लोग बड़े सजग रहते हैं। गरीबी बहुत है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस होते हैं। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण कि लगभग 20-21 सालों से नीतीश वहाँ पे लगातार लगभग, थोड़ा समय छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री हैं। अधिकतर समय में भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग करती आई है। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बिहार का नतीजा मोदी जी की कुर्सी के पाए से जाकर जुड़ता है। बिहार अगर हारते हैं तो जाहिर है नीतीश की पार्टी में भगदड़ मचेगी, नायडू एक्टिव होंगे और मोदी के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन सवाल बड़ी हार या जीत का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी, क्या वो उससे ज्यादा सीटें जीत पाएगी या नहीं। अगर उससे ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी तो मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विद्रोह की आवाज़ उठेगी। दरअसल मोदी जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक कारपोरेट में बदल दिया है। कारपोरेट में एक सीईओ है, एक एमडी है और बाकी सारे वर्कर हैं। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। बड़े बड़े भव ऑफिस बन गए हैं, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, वो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी को तलाश करता है। क्योंकि तब एक संवाद था, तब एक पारिवारिक माहौल था। तब ये नहीं था कि कांग्रेस के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए जाएं, उनके ऊपर किताबें जारी की जाएं और बाद में उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी में लाकर सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया जाए। बिहार का चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि इस चुनाव में एक बड़ा बात लगभग साबित हुई कि चुनाव आयोग इतना नाकारा और इतना नपुंसक हो चुका है कि मुझे लगता है कि बिहार के बाद अब शायद जनता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर ना आ जाए। कैसे हो सकता है आप बताइए। एक छोटे से घर में 400-500, एक वन रूम फ्लैट में 400-500 वोट, 2,500 वोट एक जगह। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई राज्यों में जा जाके, एक ही व्यक्ति कई राज्यों में जाके वोट डाल रहा है। एसआईआर कार्यक्रम वोट चोरी बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर चुनाव की तरह बहुत असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। गुजरात में कट्टा, हमारे यहाँ बोरी को कट्टा कहते हैं। गुजरात में जब कट्टे बनते थे तो वो फैक्ट्रियों के सीमेंट के लिए बनते थे और बिहार में उन कट्टों का नाम आया तो तमंचे के रूप में आया। ये बिहार का चुनाव इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे ऐसे अपराधियों को महिमा मंडन करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आगे आ गए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसे माफिया, एक ऐसा बाहुबली अनंत सिंह, जिसके ऊपर हत्या, डकैती, अपहरण ना जाने कितने मुकदमे हैं, वो एनडीए का प्रत्याशी बन गया। किस बात की जंगल राज की बातें हैं, किस बात का अपराध के खिलाफ मुक्ति का अभियान। प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए ऐसे ऐसे अपराधियों के महिमा मंडन में जुट गया। बड़े बड़े वाक्य हुए, बड़े बड़े विरोध हुए और सबसे बड़ी बात कि नीतीश को पहले साइड लाइन करने की कोशिश की गई और फिर जब लगा कि नीतीश का जो वोट बैंक है, अगर वो खिसका तो भाजपा बहुत बुरे हाल में ना आ जाए, इसलिए नीतीश के पोस्टर लगाए गए और फिर बाद में नीतीश ने भी अपने पोस्टरों से मोदी को गायब कर दिया। 25 से 30 फिर से नीतीश के पोस्टर बन गए। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि नतीजों के आने से पहले इस बात की चर्चा बहुत शुरू हो गई है कि सरकार कौन बनाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलकर सरकार बनाएंगे या नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बनाएंगे। ये ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है, लेकिन बिहार में हो रहा है। और बिहार में तोड़फोड़ कितनी होगी, चिराग पासवान क्या करेंगे, इन सबको लेकर सट्टा शुरू हो गया है। और बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जुड़ गया है, बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया है। सभी मान रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं, जिसकी बहुत चर्चा है, तो फिर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जितना अपमान मोदी के कार्यकाल में हुआ, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोहन भागवत तक को किनारे कर दिया गया, हाशिए पर कर दिया गया। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी की हालत खराब हुई, तब याद आया कि जेपी नड्डा ने जो कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब खुद में सक्षम है, तो यह बयान भारी पड़ेगा। उसके बाद संघ की स्तुति गान प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिए, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। संघ की बहुत पैनी नज़र इस समय इस चुनाव पर है।
संघ जानता है, संघ समझता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कम रहती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मोदी का तिलिस्म टूट रहा है, मोदी का जादू खत्म हो रहा है। और ये बात सही है। मोदी जी के भाषणों में अब नीरसता आ रही है। मोदी जी के भाषणों में अब झूठ झलकने लगा है। मोदी जी के भाषणों की झूठ की चर्चा होने लगी है। हिंदू मुसलमान जैसे नफरत के नारे अब चल नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत जाके वहां पे कटोगे बटोगे टाइप के नारे लगाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिहार में इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा हुआ। नुकसान होता हुआ मुझे ज्यादा नजर आया। आखिर देश कब तक इस हिंदू मुसलमान के खेल में उलझा रहेगा? कब तक जंगल 20 साल पहले के जंगल राज की कहानियां सुनाती जाती रहेंगी? अच्छा होता कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के सहयोग से बिहार में क्या क्या काम किए, इसका लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाता। और क्या हर चुनाव में रिश्वत देना जरूरी है? 10,000 रुपये अगर बहराओं को देने थे तो वो चुनाव से पहले क्यों दिए जाते हैं? ठीक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से एक हफ्ते पहले ये पैसे देना क्या सीधा सीधा रिश्वत नहीं है? ये देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राजकीय महिलाओं को ही इस तरह कैश देना जायज है? नैतिकता के दायरे में आता है, कानून के दायरे में आता है? और क्या इस तरह का नियम नहीं बनना चाहिए कि 6 महीने पहले इस तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को रोका जाए, उन सुविधाओं को बंद किया जाए, क्योंकि दरअसल ये सुविधाएं सीधा सीधा रिश्वत का काम करती हैं। बिहार का नतीजा कुछ भी है, देश की राजनीति में इसके बड़े गंभीर अर्थ जाने हैं। अगर इंडिया गठबंधन इसमें चुनाव जीतता है तो ये माना जाएगा कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश और बंगाल में इसके बहुत बड़े बड़े अर्थ निकाले जाएंगे। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो फिर ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग का खेल कामयाब रहा। चुनाव आयोग का खेल और तेज हो, इसकी चुनाव आयोग कोशिशें जारी रखेगा। और मुझे लगता है कि अगर एनडीए की जीत होती है तो ये देश में एक बड़े आंदोलन को जन्म देगा, जहाँ पे वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को रोकने की बात चलेगी। मैं ये कह नहीं सकता कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्या माहौल बनेगा, लेकिन ये बात सही है कि जिस देश में टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुए हैं, उस देश में ऐसे चुनाव आयुक्त भी हो गए हैं जिनकी कार्यशैली पर हर व्यक्ति सवाल उठाता है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ये कार्यशैली कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि चुनाव आयुक्त बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। मैं हो सकता है कि मैं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये कैसे संभव है कि एक घर में 250 वोटर निकल आए और फिर कोई एफआईआर दर्ज ना हो? ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति कई कई राज्यों में वोट डाल रहा हो? चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी आस्था होती है, पूजा होती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मांगलिक कार्यक्रम होता है। और जब लोकतंत्र की इस तरह हत्या होती है तो निश्चित मानिए जनता सड़कों पर आती है। मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे एक बार फिर जेपी आंदोलन जैसे बड़े किसी एक आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरों में हो, चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव नतीजे निष्पक्ष हो, मेरी ये कामना बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।